आज का न्यू पॉइंट बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या आज का न्यू पॉइंट? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मॅक्झिमा अँड मिनिमा. आता काय असतं मुलांना मॅक्झिमा आणि काय असतं मिनिमा ते समजून घ्या. तर एक टेस्ट आहे, ती फॉलो करायची. तर त्याच्या स्टेप काय काय त्या समजून घ्या आणि त्या फॉलो करायच्या. स्टेप नंबर फर्स्ट, मी जसं लिहून देतोय तसंच लक्षात ठेवा. स्टेप नंबर फर्स्ट, जो फंक्शन दिलेला आहे त्याला पहिले डिफरन्शिएट करायचं. काय करायचं मुलांना? डिफरन्शिएट. स्टेप नंबर सेकंड, त्याला इक्वल टू झिरो सोबत इक्वेट करायचं. सोबत इक्वेट करायचं मुलांना झिरो सोबत. तुम्हाला एक्सच्या काहीतरी व्हॅल्यूज भेटतील. स्टेप नंबर सेकंड, तुम्हाला जे आहे एक्सच्या दोन व्हॅल्यूज भेटतील. दोन भेटेल किंवा एकच भेटेल, डिपेंड ऑन. सपोज तुम्हाला एक व्हॅल्यू भेटली ए आणि एक व्हॅल्यू भेटली बी. बरोबर आहे. मग जो फंक्शन आहे त्याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं. स्टेप नंबर थर्ड, त्याला पुन्हा काय करायचं मुलांना? डिफरन्शिएट म्हणजे एफ डबल डॅश ऑफ एक्स आणि त्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या ए आणि बी. जर एफ डबल डॅश ऑफ एक्स ए इज ग्रेटर दॅन झिरो आणि एफ डबल डॅश ऑफ बी जर आपल्याला लेस दॅन झिरो भेटला, तर अशा वेळेस कंडिशन असते मुलांना, जर ग्रेटर दॅन झिरो भेटलं, इथे उलट आहे. मिनिमम, तर काय मिनिमम व्हॅल्यू असेल त्या पॉइंटला. मिनिमम व्हॅल्यू नाही भेटणार आपल्याला, तो पॉइंट भेटेल की कुठे मिनिमम आहे. आणि इथे भेटेल मुलांना मॅक्झिमम. मॅक्झिमम ऍट पॉइंट. तुम्हाला तो पॉइंट भेटेल फक्त. तो पॉइंट कोणता असेल? ए. सपोज हा एक कर्व आहे, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल कसं. हा एक कर्व आहे. आता मला सांगायची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिसते, बरोबर. तर आपल्याला हा पॉइंट भेटेल, पण नीट ऑब्झर्व करा. इथे जो स्लोप असणार आहे तो काय असणार मुलांना? झिरो. त्या पॉइंटला स्लोप काय असणार आहे? झिरो. स्लोप झिरो म्हणजेच डिफरन्शिएशन झिरो. बरोबर आहे की नाही? डिफरन्शिएशन काय मुलांना? झिरो. तर आपल्याला तिथे काय भेटेल? मिनिमम व्हॅल्यू. आणि इथे पण बघा, पण जर ह्या पॉइंटला जर टँजंट ड्रॉ केली तर इथे स्लोप काय भेटेल मुलांना? झिरो. तर आपल्याला एक पॉइंट मिनिमम भेटेल, एक पॉइंट मॅक्झिमम भेटेल. एक काय भेटेल? मिनिमम आणि एक काय भेटेल? मॅक्झिमम. आणि ते पॉइंट भेटल्यानंतर तुम्ही जेव्हा त्या फंक्शन मध्ये सबस्टिट्यूट कराल तेव्हा आपल्याला मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू भेटेल. लक्षात ठेवा. तर आपण ही कोणती? सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. त्याला काय म्हणतो आपण? सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट. लक्षात ठेवा. तर काय सांगितलं पुन्हा एकदा सांगतो. स्टेप नंबर फर्स्ट, जो फंक्शन दिलेला आहे, जो काही आपल्याला गिवन फंक्शन असेल, त्याला पहिले काय करायचं मुलांना? डिफरन्शिएट. काय करायचं? डिफरन्शिएट. डिफरन्शिएट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं मुलांना? जे डिफरन्शिएशन येईल पहिलं त्याला इज इक्वल टू झिरो करायचं. आपल्याला दोन व्हॅल्यूज भेटतील. ती व्हॅल्यूज भेटतील दोन. तर एक व्हॅल्यू असेल ए आणि एक व्हॅल्यू असेल बी, किंवा एकच व्हॅल्यू भेटेल, डिपेंड ऑन ते सिच्युएशनवर डिपेंडेंट. ठीक आहे. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर ती डबल डिफरन्शिएशन मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. कुठे सबस्टिट्यूट करायची मुलांना? डबल डिफरन्शिएशन. जेव्हा डबल डिफरन्शिएशन मध्ये सबस्टिट्यूट करा तर तुम्हाला मिनिमम व्हॅल्यू भेटेल, तो पॉइंट भेटेल. आणि जर लेस दॅन झिरो असेल, उलट बरं का, इन्क्रीजिंग डिक्रीजिंग सारखं नाही येते, मॅक्झिमम ऍट दॅट पॉइंट. जर कळालं असेल तर ह्या स्टेप लिहून काढा मुलांना. तसंच लिहून काढा. चल, पहिले लिहा, काही हरकत नाही. स्टेप लिहून घ्या फक्त, एक्झाम्पल नाही लिहिले तरी चालतं. स्टेप लिहून घ्या मुलांना. चलो, आता काही एक्झाम्पल्स घेऊयात, म्हणजे तुम्हाला लवकर कळेल की नेमकं सर तुम्ही हे जे सांगितलं हे अप्लाय कसं करायचं, हे कसं करणार. तर एक्झाम्पल लिहून घ्या मुलांना. फाइंड द मॅक्झिमम. सगळ्यांनी हेडिंग टाकायची, क्वेश्चन लिहायचं. फाइंड द मॅक्झिमम अँड द मिनिमम
value of the function f of x is equals to 3x cube minus 9x square minus 27x प्लस 15. आता मला सांगा मुलांनो, सगळ्यात पहिले काय करणार आपण? जो गिवन फंक्शन आहे, गिवन फंक्शन काय आपल्याला f of x is equals to 3x cube minus 9x square minus 27x plus 15. f of x is equals to 3x cube minus 9x square minus 27x plus 15. तर आपण याला काय करणार मुलांनो, पहिले डिफरन्शिएट करणार f dash of x. मला सांगायचं डिफरन्शिएशन काय येणार मुलांनो, 9x square minus 18x minus 27. त्याच्यानंतरची प्रोसिजर काय सांगितली होती मुलांनो मी, जो फर्स्ट डिफरन्शिएशन आहे त्याला कशा सोबत इक्वेट करायचं मुलांनो, 0 सोबत. तर f dash of x is equals to 0. तर मला सांगा त्याच्यातनं काय कॉमन निघतो मुलांनो, बघा 9 कॉमन निघतो. ब्रॅकेट मध्ये करेल x स्क्वेअर मायनस 2x minus 3 is equals to 0. implies that याचे फॅक्टर सांगा मुलांनो, 9 तर तिकडे जाऊन 0 झाला. याचे फॅक्टर होतील मुलांनो x minus 3 and x plus 1 is equals to 0. बरोबर आहे. आपल्याला x चे दोन व्हॅल्यूज भेटल्यात. x ची एक व्हॅल्यू काय भेटली मुलांनो, 3 और x is equals to किती मुलांनो, -1. इथपर्यंत कळालंय सगळ्यांना. आता सेकंड प्रोसिजर काय सांगितली मुलांनो मी, की डबल डिफरन्शिएशन काढायचं. आता डबल डिफरन्शिएशन करा मुलांनो. तर f डबल डॅश ऑफ x इज इक्वल्स टू, याचं डिफरन्शिएशन किती येणार, 18x मायनस 18. बरोबर आहे. नेक्स्ट आता आपल्याकडे दोन पॉइंट आहेत. किती पॉइंट आहेत, दोन. एक पॉइंट मुलांनो x इज इक्वल्स टू 3 आणि एक पॉइंट आहे x इज इक्वल्स टू -1. मग चेक करा. फॉर x इज इक्वल्स टू 3, f डबल डॅश ऑफ 3 काय होईल मुलांनो, 18 into 3 मायनस 18. बरोबर आहे. तर याची व्हॅल्यू काय भेटणार मुलांनो, 36. बरोबर आहे. पॉझिटिव्ह 36 सबट्रॅक्शन केल्यानंतर विच इज ग्रेटर दॅन 0. बरोबर आहे. ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे f इज मिनिमम ॲट x इज इक्वल्स टू 3. तो फंक्शन मिनिमम आहे कोणत्या पॉइंटला, x इज इक्वल्स टू 3 ला. बरोबर आहे. आता मला सांगा, आपल्याला काय करायचं, मिनिमम व्हॅल्यू काढायची कशाची, फंक्शनची. बट फंक्शन काय गिवन आहे मुलांना आपल्याला, हा फंक्शन गिवन आहे. बरोबर आहे. हा काय आपला फंक्शन. मग काय करणार मुलांना आपण याच्यामध्ये, हा जर फंक्शन आहे तर आपण त्या फंक्शन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार. मग f ऑफ 3 पहिले f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन लिहून घेतो मी, काय 3x क्यूब मायनस 9x स्क्वेअर मायनस 27x प्लस 15. बरोबर आहे. आता मला सांगा आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची, f ऑफ 3 ची. मग f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू काय होईल मुलांना, 3 इंटू 3 चा क्यूब मायनस 9 इंटू 3 चा स्क्वेअर मायनस 27 इंटू 3 प्लस 15. सॉल्व करा. 3 चा क्यूब तर हा होईल 81. बरोबर आहे की नाही, कारण की 3 चा क्यूब 27, 3 चा 81 मायनस 3 चा स्क्वेअर किती, 9, 9 9 चा 81 मायनस 27 इंटू 3 किती होईल मुलांनो, 81 प्लस 15. पॉझिटिव्ह 81 निगेटिव्ह 81 गेट कॅन्सल. मला सांगा मुलांनो, 81 मधनं 15 गेले किती व्हॅल्यू राहील सांगा, -81 प्लस 15 66 -66. ही काय भेटली मुलांना आपल्याला, मिनिमम व्हॅल्यू. काय भेटली, मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन इज -66. बरोबर आहे. मिनिमम व्हॅल्यू किती भेटली, -66. आता आपल्याला काय करायचं मुलांना, मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आता आपल्याला चेक करावं लागेल कंडिशन सॅटिस्फाय करते की नाही. हे बघा,
पहिलेच क्लिअर सांगतो, तुम्हाला मिनिमम व्हॅल्यू किंवा मॅक्सिमम व्हॅल्यू भेटेलच असं नाहीये. भेटेलच असं नाहीये. लक्षात ठेवा. एक तर तुम्हाला मॅक्सिममच व्हॅल्यू भेटेल किंवा मिनिममच व्हॅल्यू भेटू शकते किंवा दोन्ही व्हॅल्यू भेटू शकतात. हे माइंडमध्ये फिक्स करून ठेवा. तर तुम्हाला सिच्युएशन चेक करावं लागते. जर सॅटिस्फाय करताय तर तुम्ही सांगू शकता, की त्याची मिनिमम व्हॅल्यू आहे की मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे. तर फॉर x इज इक्वल्स टू -1. मग -1 कशामध्ये सबस्टिट्यूट करणार मुलांना आपण? डबल डिफरन्शिएशन मध्ये. बरोबर आहे. मग काय होईल मुलांना ते? f डबल डॅश ऑफ x इज इक्वल्स टू -18 तर हे किती मिळालं मुलांना आपल्याला? -36 विच इज लेस दॅन 0 म्हणजे f इज मॅक्सिमम ॲट x इज इक्वल्स टू -1. मॅक्सिमम कोणत्या पॉईंटला भेटलं मुलांना आपल्याला? ॲट x इज इक्वल्स टू -1 ला. f ऑफ -1 -1 सबस्टिट्यूट करा इक्वेशन मध्ये. काय होईल? 3 इंटू -1 चा क्यूब -9 इंटू -1 चा स्क्वेअर -27 इंटू -1 प्लस 15. आता फक्त याला सॉल्व करा. मायनसचा क्यूब मायनस, तर हा होईल मुलांना -3 -9 प्लस 27 प्लस 15. याला सॉल्व करा मुलांना. आता कॅल्क्युलेशन्स करा आणि मला सांगा की काय भेटतं आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू. 30. 30 0. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन इज 30. 0 कसं येईल बाळा? सगळं कॅन्सल थोडी होतं. कळालंय सगळ्यांना? कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये? सर वो स्टार्टिंग से. देख, मैंने जो क्वेश्चन था उसे डिफरेंशिएट किया बेटा यूजिंग स्टेप नंबर फर्स्ट. यस सर. डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया बेटा उसे 0 के साथ इक्वेट किया. यस सर. x की हमें दो वैल्यूज मिली, एक मिली 3 और एक वैल्यू मिली -1 बेटा, बराबर है. यस सर. फिर से डबल डिफरेंशिएशन निकाला और उसमें वो वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करके देखी. मुझे वो जो डबल डिफरेंशिएशन है विच इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या रहेगा वो पॉइंट पे? मिनिमम. मिनिमम. तो मुझे एक पॉइंट तो मिल गया कि x इज इक्वल टू 3 पे वो मिनिमम है, उसकी वैल्यू यस क्या है? सर. मिनिमम है. तो मैंने वो फंक्शन में डाल दी बेटा, मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई. समझा? यस सर. फंक्शन में डालना है, डेरिवेटिव वगैरह में नहीं डालना है. नेक्स्ट वैसे यस किया सर. अपन ने बेटा, डबल डिफरेंशिएशन में -1 को डाल के देखा बेटा, तो हमें क्या मिला? लेस देन 0. लेस देन 0 मतलब क्या रहता बेटा? मैक्सिमम. बराबर है. नेक्स्ट वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर उसे मैक्सिमम वैल्यू निकाला. समझा क्या? देखिए यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड. f of x is equals to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. राइट, ट्राई करो बच्चों से और बताओ मुझे. आया बच्चों? किसी का सॉल्यूशन आया? मॅक्झिमम मिनिमम? सर मॅक्झिमम -3 आलं हां, आणि मिनिमम -920 आलं. ओके, चेक करूयात. पहिले काय केलं बेटा? स्टेप नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएट. हां, बोल बेटा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3 to the 6x square minus 42x प्लस 36, बराबर है बेटा. इसमें से क्या कॉमन निकलता बेटा? 6. ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बोल बेटा. x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू मिल गई बेटा, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1, बराबर है. नेक्स्ट फिर से डबल डिफरेंशिएट कर बेटा उसे. डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? 12x माइनस 42, बराबर है. अब x की जगह पे 6 डाल बेटा, क्या होगा बोल? 12 इंटू 6 माइनस 42, इट इज ग्रेटर देन 0, बराबर. तो f इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6 और f इज मैक्सिमम एट
x इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, डाल के देख 1 ऑफ डबल डैश ऑफ 1 क्या मिलेगा बेटा 12 माइनस 42, ऑब्वियसली विच इज लेस देन 0, बराबर है। नेक्स्ट अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है इक्वेशन रिप्लेस कर दो यहाँ पे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू इक्वेशन है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो बच्चों, तो यहाँ पे p s की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करो, बोलो क्या है मिनिमम वैल्यू बच्चों और माइनस हाँ माइनस 560 सबका है कि ये माइनस 560, माइनस 48 है सर। सर माइनस 326। सर माइनस 228 अरे माइनस इतने 48 इतने अलग सॉल्यूशंस आते क्या रे बताओ, हाँ चलो एफ ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 का क्यूब कितना 216 माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, तो 216 इंटू 2 कितना हो जाएगा 432। नेक्स्ट बाद में 21 इंटू 36 कितना आएगा माइनस 756। नेक्स्ट 36 इंटू 6 मतलब 216 ना माइनस 20, अब इनकी एडिशन करो चलो पास 4 माइनस 128 माइनस माइनस 128 128। बराबर है कि लेकिन यस सर माइनस 128 है सर माइनस 228 128 बराबर है, बराबर है। नेक्स्ट ये मिल गया आपकी मिनिमम वैल्यू, चलो मैक्सिमम निकालो वाला, उतना तो काम कर सकते हो ना, -3 यस सर -3 -3, तो ये क्या मिल गया बच्चों में मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आके देखो। नेक्स्ट ये हो गया बच्चों इक्वेशंस, अभी आपको आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्या आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अभी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करना अपन छोटे हम से लेके बड़े एग्जांपल तक जाएंगे, लेकिन मैं उसकी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो फॉलो करोगे तो एक भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम का, एग्जांपल नोट डाउन करो बच्चों। डिवाइड द नंबर 84 into 2 parts such that the product of one part and the square of the other is maximum। क्वेश्चन क्या बोल देखो बच्चों, एक नंबर गिवन है हमें 84, त्या 84 चे असे दोन पार्ट करा की त्यांनी जर ही सिच्युएशन जर फॉलो केली तर आपल्याला अशी कंडिशन सॅटिस्फाय केली पाहिजे, तर अशा वेळेस काय करणार, आता तुम्ही ते प्रत्येक नंबर ते घेऊन सॉल्व्ह करू शकत नाही, मग आता इथे काय करणार आपण एक त्याचा एक पार्ट एक्स कन्सिडर करूया, लेट त्याचा एक पार्ट एक्स आहे, तो दुसरा पार्ट किती असेल मुलांना 84 मधनं तो एक्स काढून टाका ऑब्वियसली, म्हणजे सेकंड पार्ट का असणार तुमचा 84 मायनस एक्स, इथपर्यंत कळालं का बघा सगळं। हो सर नेक्स्ट आता कंडिशन कशी घेणार, इंटू 2 पार्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ वन पार्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। अब आप क्या करोगे, गधो जैसे इसे मैक्सिमम पार्ट करके इसे स्क्वायर करोगे, क्यों जरूरत है भाई, क्यों जरूरत है, कोई भी एक पार्ट बोला ना उन्होंने, तो मैं इस पार्ट का स्क्वायर ले लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं करेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 84 माइनस एक्स
ये मिलेगा बच्चों मुझे एक एग्जांपल, बराबर है। अब इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसे, बोलो। इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 84x² माइनस x³ बराबर है। अब इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलो। 84 इंटू 2 168 168x माइनस 2x² बराबर है, सॉरी 3x²। यहाँ तक समझा बच्चों, यहाँ तक सिर्फ कुछ डाउट? Yes. No, sir. नेक्स्ट, अब मैं इसे अगर जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें। हमें इसे जीरो के साथ इक्वेट करना, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, x। ब्रैकेट में क्या रहेगा, 168 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 168 माइनस 3x ये भी 0 हो सकता है, बराबर है। या तो कुछ दिक्कत बच्चों किसी को? No, sir. मुझे No, बोलो sir. ये -3x उधर जाएगा और x इज इक्वल टू 168/3 इज 56, बराबर है। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब डबल डिफरेंशिएशन करो बच्चों, तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 168 का x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 168 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 6x 6x. अब x की जगह पे जब मैं 0 डालूंगा तो f डबल डैश ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, मैक्सिमम। क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो या तो मिनिमम मिल रहा है, तो f डबल डैश ऑफ 56 डाल के देखो बच्चों, तो ऑब्वियस है 168 माइनस 6 टाइम्स 56, मतलब ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होने वाली। मतलब f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 56। तो एक पार्ट अगर 56 है तो दूसरा पार्ट कितना रहेगा बच्चों, x 84 माइनस x। तो 84 माइनस x, तो 84 माइनस 56 कितना होगा बच्चों, 28। 32 28 बराबर है। तो ये मिल गया बच्चों हमें दो पार्ट, समझ में आके देख लो पहले। 84 के ये दो पार्ट रहेंगे वो, तो ही कंडीशन ऐसे आएगी, समझा बच्चों? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट इसमें देख लो, अगर नहीं तो आगे चली जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। वर्ड प्रॉब्लम में बहुत मजा आती है, बस मैं जो चीजें बोलता हूँ वो फॉलो करो, बाकी कुछ भी नहीं। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, अ रॉड ऑफ 108 मीटर long is bent to form a rectangle. Find its dimension. Find its dimensions. If the area is maximum. Area is maximum. अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है। आपको एक रॉड गिवन है, एक रॉड है, एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी बच्चों, 108 मीटर। उसे बेंड करके हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगल में। तो ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म होगा, बराबर। ये आपका रेक्टेंगल, उन्होंने क्या बोला बच्चों, हमें एरिया निकालना है। अब मुझे बोलो बच्चों 108 मीटर अगर वो रॉड है पूरा, मतलब ही रेक्टेंगल का क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर, बराबर है कि नहीं। हमें क्या गिवन है बच्चों, पेरीमीटर। तो क्या रहता बच्चों पेरीमीटर, बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बोलो। L 2L plus B. 2 टाइम्स L प्लस बी, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, लेट L मतलब लेंथ को x कंसीडर करेंगे और विड्थ को कंसीडर करेंगे y बच्चों, ठीक है। तो मुझे बोलो बच्चों ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2 टाइम्स x प्लस वाई
इज इक्वल टू रॉड का पेरीमीटर कितना बच्चों 108 मीटर। मतलब ये इक्वेशन क्या मिल गया बच्चों हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हैप्पी विद दिस एवरीवन। नेक्स्ट हमें उन्होंने क्या बोला है, एरिया इज मैक्सिमम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। वो एरिया हो जाएगा बच्चों x इंटू वाई। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब इसके बाद की कंडीशन याद रखो, कोई भी अगर इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में दी है तो उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेगा बच्चों, y की निकाल दो। तो y इज इक्वल टू कितना 54 माइनस एक्स, और इस y इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। देखो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल बन गई क्या। अब इसे डिफरेंशिएट करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो पहले 54x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया हमें फंक्शन। डिफरेंशिएट दिस, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स 54 माइनस 2x। इसको जीरो के साथ इक्वेट करो तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों 54 अपॉन 2 इज 27। इसे डबल डिफरेंशिएट करो तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज माइनस 2 एंड विच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब वो पॉइंट पे फंक्शन क्या है बच्चों, मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 27 अगर है, लेंथ अगर 27 है तो मुझे बोलो y भी कितना मिलेगा 27। तो एरिया मैक्सिमम कब रहेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ 27 सॉरी 27 समझ में आया बच्चों। किसी कुछ डाउट इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर थर्ड। थर्ड एग्जांपल है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10 centimeter if one of the side is 4 centimeter. What are the two sides of the triangle for its maximum area। बोलो बच्चों कैसे करोगे ये वाले एग्जांपल को, ट्राई करना है सबने, ट्राई करो। आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो बच्चों। तो वो ट्रायंगल कैसा हमें कुछ भी मालूम नहीं, इसे नाम दे दो बच्चों ए बी सी। तो ए के बाद सामने वाली जो साइड है वो रहती है ए, बी के सामने वाली जो साइड रहती है वो रहती है बी, सी के सामने वाली साइड रहती है वो रहती है बच्चों सी। बराबर है। पेरीमीटर मतलब आपको क्या गिवन है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बराबर है। नेक्स्ट उन्होंने और एक सिचुएशन दी बच्चों कि वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर कोई भी ले लो, सपोज मैंने ए ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स एरिया इज मैक्सिमम। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें अगर एरिया है और हमें अगर तीनों साइड का यूज करना है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एरिया का फॉर्मूला सीखा था, क्या था बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ यस इन ब्रैकेट यस माइनस ए यस माइनस बी यस प्लस सी। समझ में आया बच्चों, याद है सबको। सर यस माइनस सी है। यस माइनस गुड, याद है बच्चों सबको ये। अब यस सर। इसके बाद जो जो सिचुएशन गिवन है उसको यूज करो। तो अगर मैं इसे 2 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो यस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन यस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 अपॉन 2 सबको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों 2 से। तो मुझे बोलो बच्चों यस की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे
एस इज इक्वल टू कितना 5, समझ में आएगा देख लो, यस मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, एक साइड गिवन है हमें ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका यूज कैसे करोगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर है तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सब? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी बच्चों 5, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 1 इंटू एस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या देख लो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या देख लो। सर आपण सी ला जर एक्स कन्सिडर केलं तर बी ला 6 मायनस एक्स कन्सिडर करू शकतो ना. तेच करायचं बेटा आपण, तेच करायचं. सांग कसं लिहिणार, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू, मुझे बोल बेटा क्या हो जाएगा, यस मतलब भी 5 है तो 5 माइनस बी इंटू 5 माइनस सी, तो इसमें से एक वैल्यू निकाल ले बेटा, किसकी वैल्यू निकालता है, सी की निकालता है क्या, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस बी बराबर है बेटा। Yes, रिप्लेस sir. कर दे यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल एग्जांपल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 माइनस बी इंटू 5 माइनस सी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे बेटा 6 माइनस बी, तो माइनस 6 प्लस बी बराबर है, तो 5 माइनस 6 कितना होगा बेटा 5 इंटू 5 माइनस बी इंटू यहाँ पे कितना होगा बेटा बी माइनस 1 बराबर है। ये मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, कैसे डिफरेंशिएट करोगे बोलो, इसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करते हो कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो, आप बोलो, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे आप, डिपेंड ऑन यू। तर मल्टिप्लाय करूनच करू. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू काय होईल बेटा, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर बेटा दोन ब्रॅकेटला, तो 5b माइनस 5 माइनस बी प्लस बी, हो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी बरोबर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर बेटा, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 5b प्लस बी इज 6b, 6b माइनस 5 माइनस बी स्क्वायर बराबर है बेटा। चल डिफरेंशिएट कर इसे, कैसे डिफरेंशिएट करेगा बेटा, ए डैश ऑफ ए डैश अगर करेगा तो रूट 5 एज इट इज, रूट स्टार की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, रूट स्टार की प्रॉपर्टी क्या है 1 अपॉन 1/2 अंडर रूट स्टार. 2 अंडर रूट स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, बोल इसका डिफरेंशिएशन बेटा 6 माइनस 2b बराबर है, बराबर है। 6b Yes, का sir. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू b कितना बच्चों 6, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब मुझे बोलो बच्चों अपन इसे किसी के साथ इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो हमें 2b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3, तो a की वैल्यू मालूम है 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, c की वैल्यू कितनी रहेगी ऑब्वियस 3, क्योंकि पेरीमीटर हमें 10 चाहिए, समझ में आया बच्चों, हेलो, तो वो साइड क्या Yes, sir. करेगी 4 3 एंड 3 सेंटीमीटर, समझ में आएगा देख लो बच्चों। जब आप इसे डबल डिफरेंशिएट करोगे बेटा, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव इज लेस देन 0, एरिया इज मैक्सिमम, तो डायरेक्टली मिल जाता है। आप करके देखो,